सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सुपरफास्ट सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम करने वाले हैं हरियाणा का आधुनिक इतिहास। दोस्तों, तो इसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, इसलिए ये छोटी सी वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निमन संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया। कहने का मतलब क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उसने मराठों से जो हरियाणा को प्राप्त किया था, तो वो किस संधि के तहत किया था? वो थी सरजी अर्जन गांव की संधि। दोस्तों, ठीक है, सरजी अर्जन के गांव की संधि थी, जो अंग्रेजों और मराठा शासक के बीच हुई थी, और ये हुई थी 1803 के अंदर। ये बात भी आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। और अगर संपूर्ण कुछ हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था इस संधि के दौरान, लेकिन अंग्रेजों ने 1810 तक, अंग्रेजों की तो आप आदत जानते हो, ठीक है, एक प्रकार से वो तो थोड़ा सा मिल जाए बस फिर अपना सारा जगह फैला लेते थे शासन को। तो 1810 तक उन्होंने पूरे हरियाणा को अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है, किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत ब्रिटिश शासक द्वारा, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम प्रांत का अंग बना दिया। कब बनाया था ये? 1833 से 34 में बना दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? दोस्तों, इसकी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, ट्रिक से भी आपको समझाएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ आपका पेपर नज़दीक हैं सभी हरियाणा के, तभी आपको ये जल्दी करवाए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप ध्यान रखें, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो क्या है, अजीत सिंह किस रियासत का? अजीत सिंह क्या था? बहुत ज़्यादा लाडला था। ऐसे करके आप इसकी ट्रिक बना लो। अजीत सिंह क्या था? सबका लाडला था, तो लाडवा, लाडवा को हम क्या लाडला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अजीत सिंह बहुत ज़्यादा लाडला था, तो लाडवा का शासक जो था रियासत का, वो अजीत सिंह था दोस्तों, ठीक है। आगे है, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, वो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। देखो, आपने सुना था कि 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी दोस्तों, बट ये हरियाणा के अम्बाला से ही शुरू होनी थी दोस्तों। बट क्या हुआ कि कुछ लोग होते हैं जो अंग्रेज़ों के साथ बातचीत करके अंग्रेज़ों को बता देते थे, बात लीक कर देते थे, और क्या हो जाता था, वहीं पर काम खराब हो जाता दोस्तों। तो इसीलिए फिर ये अम्बाला से न शुरू होकर फिर यहाँ मेरठ की एक सैनिक टुकड़ी ने इसको शुरू किया था दोस्तों, 1857 की क्रांति को, ठीक है। जब 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने देखा कि हरियाणा का जो ये हिस्सा है, ठीक है, इसको देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, और यूपी का भी जो हिस्सा था, मेरठ वगैरह जो ये हिस्से थे, तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये अगर एकजुट हो गए तो हमें यहीं यहाँ नहीं रहने देंगे ये लोग। तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1857 की क्रांति को देखते हुए 1858 में पंजाब को, ठीक है, पंजाब के अंदर मिला दिया हरियाणा को, हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। 1858 में मिला दिया गया था पंजाब के अंदर हरियाणा को। क्यों मिला दिया गया था ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसलिए मिला दिया गया था। पंजाब के अंदर ही मिलाया क्यों, और किसी जगह क्यों नहीं मिलाया इसको? पंजाब में इसलिए मिलाया कि पंजाब के जो लोग थे ना, वो अंग्रेज़ों का एक प्रकार से मतलब सहयोग कर रहे थे, ठीक है, और किसी का साथ भी नहीं दे रहे थे ये लोग। तो एक प्रकार से ये बिल्कुल शांत थे, इसलिए इसको वहाँ मिला दिया गया ताकि ये हरियाणा को भी शांत रखे एक प्रकार से। तो ये इनका मकसद था दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कभी डिटेल वीडियो में अच्छे से मैं और चीज़ें आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो आगे चलते हैं। आगे है, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड, नाम ध्यान रखना, विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? ठीक है, 1857 के आंदोलन के दौरान, तो ये गुरुग्राम के कलेक्टर थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे है, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की?
ठीक है। तो 1857 में कहाँ बगावत प्रारंभ हुई? ये हुई थी हिसार, हांसी, सिरसा सभी में की गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग क्वेश्चन मिल ही जाता है हर एग्जाम के अंदर। तो वो थे राजा नाहर सिंह दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फरूखनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ग्राम सचिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1857 की क्रांति में फरूखनगर के जो नवाब थे वो थे नवाब अहमद अली खां, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? दोस्तों रेवाड़ी और नारनौल, ठीक है। रेवाड़ी और नारनौल क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था राव तुलाराम ने, ठीक है। आगे है सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति थी वो रोहतक, हिसार और गुरुग्राम इन सभी का योगदान रहा था दोस्तों, ठीक है। और रोहतक को मैंने बताया था आपको, मैंने राजधानियां करवाई थी। तो रोहतक को क्या कहा जाता है? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी राजनीतिक आंदोलन रोहतक में हुए हैं दोस्तों, इसीलिए रोहतक को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, काफ़ी मैंने राजधानियाँ उस वीडियो में करवाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेश्वर, ठीक, पानीपत से थानेश्वर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? ये कर रहे थे जो पानीपत से कर रहे थे थानेश्वर तक का कर रहे थे, तो ये इमाम अली कलंदर, ठीक है। कलंदर से नाम याद आता पानीपत का, और पानीपत का कर रहे थे तो ये थानेश्वर तक कर रहे थे, तो ये आ जाएगा आपका इमाम अली कलंदर, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं और उनके क्षेत्रों को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पानीपत है, पानीपत का तो इमाम अली कलंदर ही है, ठीक है। कलंदर से आपको याद आ जाए तो क्या है? पानीपत, ठीक है। रोहतक का क्या है? विरासत अली आ जाएगा। हिसार का आ जाएगा मोहम्मद आजिम, ठीक है दोस्तों। और अम्बाला का मोहन सिंह। ये सारे के सारे सही है दोस्तों सामने वाले, तो इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था दोस्तों? ये जो कारण था ये था, देखो, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। काफ़ी रियासतों का तो सहयोग ही नहीं मिला दोस्तों। और ये शास्त्रों नहीं है दोस्तों, ये शस्त्र, ठीक है, शस्त्र है। शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में ना होना, हथियार भी नहीं थे उनके पास, नेतृत्व का भी अभाव था, ऐसा कोई नेता नहीं था जो उनका अच्छे से नेतृत्व कर सके। तो ये उपरोक्त सभी सारे कारण थे दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो दोस्तों मैंने बताया था पंजाब प्रांत में कब मिलाया गया था, ये 1858 में मिलाया गया था, चार्ट एक्ट के अंतर्गत, 1858 के चार्ट एक्ट के अंतर्गत। आगे 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। ये थे नवाब अब्दुल रहमान खां, ठीक है। आगे सुमिलित कीजिए, सूची एक जो रियासतों की है, सूची दो जो प्रशासकों की है। तो इनको सुमिलित करें। बल्लभगढ़, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ के कौन थे? नाहर सिंह, ठीक है। और झज्जर के अभी हमने बताया था अब्दुल रहमान खां थे। रानिया, रानिया को कैसे याद करोगे? रानी का तो नूर ही अलग था दोस्तों, नूर। तो रानिया का नूर, ठीक है, नूर हो जाएगा। और रेवाड़ी का राव तुलाराम, ये भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है और सभी को पता रेवाड़ी से राव तुलाराम थे, ठीक है। अगर आपसे कोई वैसे भी याद ना हुए तो आपने काफ़ी, अगर राशि वगैरह का ज्ञान है आपको, जैसे राशि देखते हैं तो रे से क्या राशि बनती है? बनती है तुला राशि, ठीक है। तुला राशि, रे से क्या बनती है? तुला राशि बनती है दोस्तों। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। इसका भी ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? दोस्तों देखो, ऐसे भी कई रियासतें हैं जो क्या करते हैं, जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी उस समय पर। कौन दे रहा था? एक तो ये जींद दे रहा था दोस्तों, ठीक है, और एक लोहारू,
ठीक है। 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया? एक लोहारू ने किया था और एक जींद ने। ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखो, हिसार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना तो लाला लाजपत राय आप उसका ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने किया था दोस्तों। आगे है सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया? ये फिर से वही क्वेश्चन एक प्रकार से लाला लाजपत राय ने, ठीक है दोस्तों। आगे है हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? तो ये हिसार था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया? ये किया गया था दोस्तों पलवल से, ठीक है। अगर कहीं पर आपको पलवल ऑप्शन में ना मिले तो हिसार आप उसका आंसर लगा सकते हो। इसका कंफ्यूजन है दोस्तों, लेकिन ये पलवल इसका राइट आंसर होता है हमेशा, ठीक है। तो पलवल इसका राइट आंसर है, पलवल से गिरफ्तार किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ठीक है, 1919 में हुई थी। ये रोहतक के अंदर हुई थी। मैं बताया दोस्तों आपको, रोहतक राजनीतिक क्षेत्र रहा है एक प्रकार से। तो आगे चलते हैं। वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध जो हुआ था दोस्तों, विरोध कहाँ से हुआ था? विरोध हुआ था अम्बाला से। अम्बाला से काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था दोस्तों, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में, ठीक, असहयोग आंदोलन के समय की बात है, जहां पर हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई, जिसका आयोजन किसने किया था? उसका आयोजन किया था दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जी ही थे दोस्तों। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी या राय बहादुर का पद छोड़ा? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता था ना, तो लाला मुरलीधर ने ये पद छोड़ा था दोस्तों, ठीक है। आगे है निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था? क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिकों की भर्ती की जा रही थी, तो उसका विरोध किसने किया था? उसका विरोध किया था दोस्तों नेकीराम शर्मा ने, ठीक है। आप ऐसे याद के रख सकते हो ट्रिक से कि नेकीराम शर्मा ने नेक काम किया। नेक काम क्या किया? कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने से रोका सैनिकों को, हरियाणा के सैनिकों को, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने काफ़ी नेक काम किए थे। संदेश दिया, ठीक है, संदेश दिया इन्होंने, संदेश नाम की पत्रिका इनकी नेकीराम शर्मा की। तो संदेश दिया, संदेश देख के बहुत ज़्यादा नेक काम किया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इनको, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो ये पंजाब का भाग था दोस्तों। आपको पता है 1858 में ये पंजाब में मिला दिया गया था और फिर 1966 में अलग हुआ था। तो इसके बीच की जो भी डेट होगी वो क्या होगी? पंजाब से ही रिलेटेड मानी जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। आगे है निम्न में से किसने दिल्ली का जो सम्राट था बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता की? तो ये की थी दोस्तों नाहर सिंह ने, ठीक है। नाहर सिंह की मित्रता हुई बहादुर शाह जफर से और उन्होंने अंग्रेजों से उसकी जो गद्दी को मुक्त कराया और उनको गद्दी वापस दिलाई थी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटकाया गया? तो दोस्तों ये लटकाया गया था अब्दुल रहमान खां को, ठीक है, लाल किले के सामने। और एक चांदनी चौक पर लटकाया गया था दोस्तों नाहर सिंह को, ठीक है, नाहर सिंह को चांदनी चौक पर लटकाया गया था। तो अब्दुल रहमान खां को कहाँ पर? 1857 में लाल किले के सामने, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप ये चीज़। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों नसीबपुर नारनौल के बिल्कुल समीप पड़ता है। नारनौल में मिक्स ही है एक प्रकार से, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे जमींदार लीग काफ़ी बार पढ़ा है, सर छोटू राम ने की थी इसकी स्थापना।
आगे हरियाणा क्षेत्रों में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोर शोर से अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जो ये अभियान चलाया था उसको किस नाम से जाना जाता है? जमींदार लीग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था हरियाणा का आधुनिक इतिहास, जो कि हमने बिल्कुल ही फटाफट से कर लिया है सुपरफास्ट सीरीज के अंदर, तो ये हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, ज़रूर लाइक करना अगर अच्छी लगी है तो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।